आप किसी के गेम या किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। मैं बाकी लोगों की तरह फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। शी कम्स फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे लव एंगल्स की वजह से लोग आ गए हैं, बट उनका जेन्युइन था। बट यहाँ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान्या गौतम और सौंदर्य के बीच में है। बिग बॉस के घर से इस हफ्ते बाहर हुई है मान्या सिंह। मान्या हमारे साथ है। मान्या कितनी सेटिस्फाई है, पहले मुझे ये बताइए इस जर्नी से। Uh, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और कर सकती थी, बट जैसे मैंने खुलना स्टार्ट किया था वैसे ही धमाका हो गया, मैं बाहर हो गई। सो कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे कि मैं कितना सेटिस्फाइड रही हूँ एंटायर जर्नी, क्वाइट लाइक 30-70, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। साथ ही मान्या किस तरह देखती है पूरी जर्नी को, कि बहुत सारी शेड्स देखी जो हमें पता नहीं थी मान्या के बारे में, घर में अंदर जाने के बाद हमने देखी, तो आप कितना समझ पाई खुद को? मेरे लिए भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि मैं कभी किसी के मतलब लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, ऐसे चिल्ला सकती हूँ, तो वो मेरे लिए अलग था। बट लर्निंग्स बहुत रही हैं कि लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यार एक्चुअली ऐसे लोग रह सकते हैं या नहीं। लाइक चाय के लिए लड़ना, कॉफ़ी के लिए लड़ना, मेरे लिए तो मेरे थाली से ले लो एक रोटी, आई मीन रोटी के लिए लड़ना, तो इट्स वॉज क्वाइट दूसरा एरा था वो मेरे लिए। बट आई नो दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, तो एक होप था कि अगर ये ही सिर्फ मेरी दुनिया नहीं है 3 महीने के लिए, इसके बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। और आई मीन आई वॉज क्वाइट लाइक बहुत कुछ जानने मिला मुझे मेरे बारे में भी, जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। इट्स लाइक न्यू, क्या बोलते, खुद में ही घूम रही थी मैं। साथ ही माने कि जब बिग बॉस में आप घर में गई तो एक अलग परसेप्शन था लोगों का आपको लेकर, लेकिन कि कुछ चीज़ें बिग बॉस में ऐसी हुई, ऐसे मुद्दे हुए कई सारे कि काफ़ी कुछ बदला हुआ। कि आपके कमेंट्स को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, जैसा कि आपने श्रीजीता को कुछ कहा था कि तो वो काफ़ी। हुआ था क्या? जी जी जी, बाहर लोगों ने ये नहीं देखा कि सृजिता ने क्या बोला था। आई मीन उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बने थे। लाइक पहले हफ्ते में जब सलमान सर ने सबको इनविटेशन दिया था, तो शी वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड। तो शी वॉज लाइक, किसी ने प्रियंका आज की आई यू अ गेमर, शी वॉज लाइक नो नो शी इज इनोसेंस, वो बहुत बच्ची है। मैंने नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप किसी को भी। आप किसी के गेम या किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आई एम हियर राइट नाउ बीइंग माई सेल्फ। मैं बाकी लोगों की तरह फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो आप ये मेरे इनोसेंट या नहीं नहीं ये तो बड़ी भोली, इसको कोई भी पागल बना देगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, वो टीवी एक्ट्रेस जब मैंने बोला उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा था कि शी कम्स फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास एंड वॉट एवर, उन्होंने कॉमेंट किया था विच आई फेल्ट रियली बैड। और मैंने कि आप, मतलब आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मुझे भी तो बोलना होगा ना, आई हैव टू गिव इट बैक। सो आई नेवर रिग्रेट कि मैंने वो क्यों बोला, क्योंकि वो जब उन्होंने मुझे बोला तो आई गेव इट टू हर, लाइक मैंने उनको रिटर्न बोला। जब उन्होंने वो कमेंट किया तो मुझे भी बोलना था। तो इफ़ पीपल आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन मी कि मान्या को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि मान्या के लिए क्या बोला गया है। तो आप दोनों तरफ से देख के क्वेश्चन करो, राइट? सो आई नेवर हैव रिग्रेट कि मैंने क्यों बोला। आई वॉज क्वाइट ओके। एक्चुअली क्या हुआ कि जब आपने ऐसे कमेंट्स किए तो बाहर जो टेलीविजन में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से काफ़ी रिएक्शंस आए कि ऐसा। मैं तो एनी पब्लिसिटी इज गुड, गुड और बैड। बट ऑनेस्टली मेरा कभी, मैं गई भी थी श्रीजिता के पास कि लोग जो भी मेरा मोटो लाइक ये नहीं होता था कि झगड़ा कर लो। हाँ, वो यूजुअली मेरा, इवन आफ्टर द झगड़ा आई वेंटेड टू हर, मैं उनके पास वापस गई उसी झगड़े के दौरान कि लिसन, जो भी हम बात कर रहे हैं इट्स नॉट गुड, लाइक ये हम काफ़ी नीचे लेवल पे जा रहे हैं ना, आई थिंक हमें वो नहीं बोलना चाहिए एक दूसरे को। एंड मैं जेन्युइनली उठ के उनके पास गई थी। तो इफ़ मेरा कोई ऐसा होता कि मोटो होता किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का, तो मैं सामने से सॉरी बोलने भी नहीं जाती। दैट वॉज माई ह्यूमैनिटी, मेरी इंसानियत थी कि मैं सामने से उठ के गई थी कि श्रीजिता वॉट एवर हैपन, सॉरी, मेरे मुंह से भी गलत निकला, आपके मुंह से भी गलत निकला, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। सो आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इट्स क्वाइट लाइक, जब हीट इन द मोमेंट जब चीज़ें होती है तो दिल से कोई बात नहीं निकलती, दिमाग और मुंह से होते। हाँ, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, हम तो बड़े सुलझे हुए लोग थे। सो कि बहुत सारी चीज़ें विवाद घर में ऐसे हुए हैं, दोस्ती हुई, एक फ्रेंडशिप, कि एक लव एंगल भी शुरू हुआ, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो क्या नज़र आया आपको, क्या क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है घर की? बाहर से देख रहे हैं, घर में तो आप थी।
सबको ऐसा लगता है कि लव, यूजुअली घर में बहुत लोग ऐसा लगता है कि अगर आप लव एंगल लोगे तो लोगों को लगेगा कि काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएंगे लोग। लाइक लास्ट सीजन में भी ऐसा हुआ, लास्ट लास्ट सीजन में भी ऐसा हुआ है जहाँ पे लव एंगल्स की वजह से लोग आ गए हैं, बट उनका जेन्युइन था। बट यहाँ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शालीन एंड टीना, सौंदर्या एंड गौतम, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये करेंगे तो साथ में आगे निकल जाएंगे, जबकि ये पॉसिबिलिटीज़ हर बार नहीं हो सकती। आई थिंक इस बार लोग इंडिविजुअल गेम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं रादर देन कपल गेम। तो कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ बनाने की जोड़ में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ करना ही है। इवन अगर शालीन और टीना की बात की जाए तो शालीन उन्हीं की बुराई करते हैं और टीना भी उन्हीं की बुराई करते हैं। तो हाँ, तो टुडे इटसेल्फ आने से पहले आई वाज सीइंग एंड आई वाज लाइक क्यों ही साथ में है यार जब इतनी तकलीफ है तो एंड आई वाज लाइक व्हाई। बट फॉर द गेम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी कुछ भी करने को रेडी है। बाकी अगर शो में कोई ऐसा हो जिसके अंदर वो जज्बा है, सभी कहते हैं खुद को, लेकिन आप अंदर रह कर आई, आपके बिना या यूँ कहें आपका अगर नाम निकाल दें, कौन है जो ट्रॉफी का हकदार है आपकी नज़र में नज़र आता है? मतलब सभी अगर खेल रहे हैं तो सभी हैं, बट आई टेक वन नेम। आई थिंक शिव। शिव हैज़ बीन रियली गुड। आई मीन ही इज़ वेरी स्मार्ट। वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं। अगर वो अपना गेम भी खेलते हैं तो स्मार्ट वे में खेलते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं। वो टास्क हो या कुछ भी हो, ही प्ले फेयर। इवन जब वो कैप्टन थे तो भी वो बहुत फेयर थे। तो या दैट वाज काइंड ऑफ थिंग। साथ ही अगर शो की बात करें तो सलमान खान की तरफ से कुछ मिला फीडबैक, कुछ सजेशंस मिले, या अपनी कि वो बताते हैं तो वो अपनी आपकी जर्नी के लिए भी काफ़ी काम आते हैं उनके बताई हुई बातें, तो कुछ उनकी तरफ से फीडबैक मिला आपको लेकर या आपकी पर्सन? एक हफ्ते क्वाइट हम सामने सामने थे। एक हफ्ते उन्होंने इनवाइट किया था लोगों को, थर्ड वीक में आई थिंक करण सर आ गए थे। तो यूजुअली सेकेंड वीक में उतना कुछ मिला नहीं, बिकॉज स्टिल मुझे लग रहा था कि मैं प्रोसेस करने की कोशिश में थी, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी और मुझे लगा था कि मेरा गेम अभी ऑन नहीं हुआ है। एंड आई वॉज क्वाइट बीइंग देयर कि नहीं, अभी उतना उठ के नहीं आ रही हूँ, बिकॉज मेरा मेन मोटो था कि एविक्शन को डॉच करना। बट अनफॉर्चुनेटली गोली लग गई तो फिर कोई बात नहीं। गोली तो लगी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं माना ये भी हुआ कि आपके साथ वो कोई बॉन्ड नहीं, फ्रेंडशिप या ऐसा कुछ नहीं मेजर बन पाया, इसकी ये कोई वजह हो सकती है? अगर आप लव एंगल की बात कर रहे हैं, लेट मी ऑनेस्टली, मैं यहाँ से, मुझे ये था कि मैं हमेशा से अकेले अंदर गई हूँ। मतलब जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया है, जो भी किया है वो मैंने अकेले ही किया है। तो इट्स लाइक झांसी की रानी। मुझे ये था कि अगर मुझे किसी के लिए इमोशंस या फीलिंग्स आएंगे तो मैं सैटेलाइट टीवी पे नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं 7-8 सालों में जो मैंने इज्जत कमाई है अपने पेरेंट्स के लिए, कि मैं अपने घर से निकल के आई थी तो लोगों ने बोला था कि नाक कटा दी, वो वापस से मैंने उनके लिए वो इज्जत वापस दी। तो मैं क्यों ही एक इमोशंस और रिलेशनशिप को लेके गेम खेलूँ जहाँ पे लोग बोले कि यार अंदर जाके क्या ही कर रही थी। अगर लोग मुझे पसंद करेंगे एज ए इंडिविजुअल पसंद करें, अगर नहीं पसंद करेंगे एज ए इंडिविजुअल पसंद करें। तो आज मैं बाहर हूँ तो मेरे पास एक रिग्रेट ये है कि मैं बाहर आ गई, बट ये नहीं है कि मैंने अपने आप को एज छोड़ दिया पीछे कि नहीं मुझे गेम में आगे जाना है तो मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर लूँगी। तो वो मेरा नहीं था। बट मेरी फ्रेंडशिप रही है, स्टैन के साथ मेरी फ्रेंडशिप रही है, गौरी जी, साजिद सर, अब्दू एंड शिव, तो इन लोगों के साथ, गौतम के साथ भी मेरी वो वाली फ्रेंडशिप नहीं रही है। गौतम के साथ हम दोनों का अलग ही फ्रेंडशिप, नॉट इवन लव, नॉट इवन फ्रेंडशिप, हम दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ सकते हैं। तो अगर ऐसे टास्क जब गौतम करते थे जहाँ पे शिव और गौतम साथ में थे, तो गौतम ने मुझे कहीं ना कहीं बोला था कि हम दोनों में कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी क्योंकि वो सौंदर्या को उस टाइम पे, सो हमने बस एक बार एक दूसरे को आई कॉन्टैक्ट किया एंड ही वाज लाइक सपोर्ट मी। बट मेरा दिल था कि शिव ऑनेस्ट है उस टाइम पे, वो बायस नहीं रहेंगे, तो मैंने शिव को सपोर्ट किया था। सो आई टुक माई स्टैंड। बट गौतम और मेरा बॉन्ड ही अलग रहा है, तो नॉट फॉर अ शो। साथ ही मानिया अगर कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है फिर से, क्या साथ लेकर जाएंगे कि यार ये चीज़ें तो मुझे इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आप बाहर आ पाई हैं, कुछ एपिसोड्स आप देखेंगे, लोगों के चेहरे देखेंगे, जो चीज़ें बहुत आपके को नहीं पता, तो क्या तैयारियां होंगी फिर? बता दूं, मुझे सब पता है। मुझे सब पता है। एंड थर्ड वीक में तभी मैं फटी जब सौंदर्या और गौतम को लेके, तो ये चीज़ अधूरी रह गई है यहाँ पे। आज जब बात हुई तो कहीं ना कहीं सौंदर्या और गौतम
कि रिलेशनशिप के बीच में आने वाली मैं ही हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क आया, तो मैं अंदर जाके अलग तो करूँगी। और जब मैं आई हूँ तो आने दूँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी तो अलग तो करना ही है ना, वो तो मेरा काम है जब मैं अंदर आ रही हूँ तो आई वुड लव टू गो बैक अगेन। आई थिंक मेरा एक ही मोटो रहेगा कि नाउ तो इट्स गेम ऑन, बिकॉज 2 हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं लगे हैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने में, बट 3rd वीक हैज़ बिन रियली अमेजिंग। एंड देन आज ही कहीं ना कहीं ये बाहर आया कि मान्या गौतम और सौंदर्या के बीच में है, तो अब क्लियरली आने दो फिर, तब तो दोनों की फटेगी कि क्यों आई। बिल्कुल, उम्मीद यही होगी कि मान्या की तरफ से जो धमाका हमने शो में देखा है, बाहर आप आई हैं और वाइल्ड कार्ड से अगर एंट्री होती तो वही धमाका हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे। फाइनली क्या कहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फैंस हैं, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आई डोंट नो मेरे फैंस, मैं कभी फैंस नहीं बोलती, लाइक मैं अंदर जो थी मैं सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही थी, सारे ड्रीमर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी कि आप कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आप में जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। तो नॉट फैंस, बट मैं खुद को ही बोल रही हूँ ऑन कैमरा कि डोंट लूज़ होप। आई थिंक लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। सो विल कीप ऑन हसलिंग, क्योंकि लाइफ अभी बहुत बड़ी है और अभी तो मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, तो आगे तो बहुत जाना है। थैंक यू सो मच मान्या। उम्मीद करता हूँ कि वाइल्ड कार्ड की जैसे बात की हमने, वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो और अगली मुलाकात फिर बिग बॉस के ही सेट पे या स्टेज पर हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में खुश रहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए और झगड़ा मत करिए बिग बॉस को देख के, बट बिग बॉस देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।